अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोर्ट्स फॉर लाइफ। तो गाइस सबसे पहले तो हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पे वेलकम करते हैं, जैसा कि आप रिस्पॉन्स देते हैं, थैंक्स फॉर रिस्पॉन्स। तो गाइस आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कल के मैच के बाद, जो कि कल पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का पहला मैच था। पाकिस्तान ने तबाह कर दिया था अफगानिस्तान के बैटर्स को। काफ़ी लोग बातचीत करेंगे पाकिस्तान बॉलर्स वर्सेस इंडियन बैटर्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही होगा, थोड़ी सी लंबी होगी, आपने एंड तक हमारी वीडियो देखनी है और आपने एंड पे हमें बताना है कि वीडियो कैसी बनी। और अपना आप एंड पे हमें बता भी सकते हैं, कमेंट में आप बता भी सकते हैं कि आपको कौन सा बॉलर पाकिस्तान का लगता है कि इंडियन के बैट्समैन को तबाह कर सकता है। तो आज के वीडियो का हमारा यही टॉपिक है कि पाकिस्तान के बॉलर्स वर्सेस इंडियन के बैटर्स। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले स्टैट्स आपको बता दूं पाकिस्तानी बॉलर्स के डिफरेंट, जो कि पांच हमने ऐसे बैट्समैन इंडियन के और बॉलर्स पाकिस्तान के, हमने उनका ऐसा एनालिसिस करना है कि वही पांच बैट्समैन जो कि पक्के होंगे इन्होंने खेलना है, और वही पांच बॉलर जो कि पक्के हैं पाकिस्तान में खेलना है। सबसे पहले मैं आपको स्टैट्स बता देता हूँ, फिर आपस में इनका बता दूंगा कि इन्होंने कितनी विकेट्स ली हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो शाहीन अफरीदी की टोटल ओडीआई मैचेस उन्होंने 2018 से लेकर 2023 तक उन्होंने खेले हैं, 37 मैच खेले हैं और 72 विकेट्स ली हैं, 23.4 की औसत से, और यानी कि एवरेज। और 5.4 का उनका स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट कह रहा हूँ, उनकी क्या कहते हैं, उनकी इकॉनमी है, यानी कि उन्होंने हर 10 ओवरों में 54 स्कोर उन्होंने खाया है। उन्होंने उनकी जो एवरेज है 23 की एवरेज है पर मैच की। तो अगर हारिस रऊफ की बात की जाए, हारिस रऊफ का 2020 से लेकर 2023 तक के दरमियान हारिस रऊफ 23 मैच खेले हैं, 44 विकटें हैं, 25.5 की एवरेज उनकी और 5.7 का उनका इकॉनमी, यानी कि उन्होंने 44 विकेट लिए हैं, 25 की एवरेज और उनका 5.7 इकॉनमी। नसीम शाह देखा जाए 2022 से 2023 के दरमियान उन्होंने 9 ओडीएस खेले हैं। ये मैं उनको इंटरनेशनल ओडीएस बता रहा हूँ कि उन्होंने कितने कब से लेकर कब तक उन्होंने कितने मैच खेले हैं, जब से उनका डेब्यू हुआ और अभी तक 9 मैच खेले। नसीम शाह ने 24 विकटें हैं, 14.9 की उनकी एवरेज है और 4.5 का उनकी इकॉनमी है। शादाब खान की बात की जाए 2017 से लेकर 2023 तक, उनके 2017 में डेब्यू हुआ था, फिर चैंपियन ट्रॉफी आ गई थी, तो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में उनका डेब्यू हुआ था। उन्होंने 57 मैचेस खेले हैं और 74 उनकी विकेट्स हैं। उनका इकॉनमी रेट अच्छा है 5.1 का, और उनकी एवरेज थोड़ी सी ज़्यादा है, 33 की एवरेज है, 32.2 की। और अगर हम देखी जाए मोहम्मद नवाज़ की, मोहम्मद नवाज़ ने 2016 से लेकर 2023 में तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और सिर्फ 28 मैच पाकिस्तान की तरफ से खेले, क्योंकि पहले तो नवाज़ ने शायद 3-4 मैच खेले थे, उसके बाद माद वसीम आ गए थे। माद वसीम ने 2019 तक खेला है, फिर 2019 के बाद माद वसीम को लेट आउट करके लेफ्ट यानी कि उनको कर दिया, और फिर आगे आपके मोहम्मद नवाज़ ने 28 मैच खेले हैं, 37 उनकी विकेट्स हैं और उनकी 30 की एवरेज है और 4.9 का उनका इकॉनमी रेट। अब आ जाते हैं असल बात, आपके साथ साथ आपकी स्क्रीन पे भी शेयर हो रहा है हर के उनके कितना ओडीए उनकी, यानी कि उनका स्टैट्स शो हो रहे हैं। तो अब आ जाते हैं असल बात पे, इंडियन के बैटर्स। तो गाइस यकीन करेंगे आंखें खुली रह जाती हैं, लेकिन एक रियलिटी है, उन्होंने जितनी परफॉर्मेंस दी है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, कमाल की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। सबसे पहले रोहित शर्मा 2007 में उनका डेब्यू था और अभी तक 2023 तक उन्होंने 244 मैच खेले हैं। रोहित शर्मा ने उनके स्कोर 9837 स्कोर, 9837 स्कोर, यानी कि 9837 रन उन्होंने किए हैं और एवरेज उनकी 48 की है, उनका स्ट्राइक रेट 90 का। यानी कि हम कहते थे कि हमारे बैट्समैन 2016, 2017, 18 में जो भी बैट्समैन थे, अहमद शहजाद हो गया, आबिद अली हो गया, तो ये इनका स्ट्राइक रेट नहीं अच्छा, ये है वो है। रोहित शर्मा का देखा जाए 2019 के बाद और अब तक उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनका, फिर भी उनका 90 का स्ट्राइक रेट और 49 की उनकी एवरेज है। विराट कोहली किंग ऑफ किंग, और देखा उनका 2008 में डेब्यू था और अभी तक उन्होंने 275 मैचेस खेले हैं और उनके स्कोर 12,898 स्कोर, यानी कि तकरीबन 13,000 उनके रन हैं और एवरेज उनकी 57 की है, स्ट्राइक रेट उनका 93.6। यकीन करेंगे तीसरे चौथे पे, पहले चौथे नंबर पे आते थे, अब तीसरे पे आने लगे विराट कोहली, 93.6 का स्ट्राइक रेट। यार यकीन करोगे तब की क्रिकेट में और अब की क्रिकेट में कितना फ़र्क है, लेकिन उनका फिर भी 93 का स्ट्राइक रेट। अगर तब भी ऐसी क्रिकेट होती, मुझे तो लगता है इनका वैसे ही 100+ स्ट्राइक रेट चले जाना था। फिर शुभमन गिल की बात आ जाए, उन्होंने 2019 से में डेब्यू किया था, 2023 तक उनके 27 मैच हैं और उनके 1437 रन हैं, उनकी एवरेज 62 की और स्ट्राइक रेट उनका अच्छा 104 का।
उन्होंने यानी कि परफॉर्मेंस दी है ओडीआई में। शरद सैयद दे लें जो कि आजकल काफ़ी हिट हैं कि शरद सैयद परफॉर्म कर रहे, इंजरी से बाहर आ गए उनकी, वो फ़िलहाल 100% फिट हैं। के राहुल फिट नहीं है, के राहुल को एक और निगल हो गई है। पहले उनकी इंजरी ठीक हो गई थी, फिर उन्होंने प्रैक्टिस की है, 2-3 मैचेस खेले हैं, फिर उनको निगल हो गई है और दोबारा वो इंजर्ड हो गए हैं। शरद सैयद की बात की जाए 2017 में उनका डेब्यू हुआ था और 2023 तक उन्होंने 42 मैच खेले हैं, 1631 रन हैं, उनकी एवरेज 46 की है और स्ट्राइक रेट उनका 96 है। और शरद सैयद इंडिया के वाहिद बैट्समैन हैं जिन्होंने 4 पे खेल के तकरीबन 1000 प्लस रन किए हैं, उनकी एवरेज 55 की। हार्दिक पांड्या 2016 में डेब्यू था और अब तक उन्होंने 77 मैचेस खेले हैं, 1667 यानी कि 1666 उनके रन हैं, 33 की उनकी एवरेज है, उनका स्ट्राइक रेट 112 है। अब ज़रा भाई ये सारे स्कोर कार्ड मुँह से निकल जा रहा है, मैच का तो कोई बता नहीं रहा आपको। ये सारे मैं आपको स्टैट्स बता दी पाकिस्तानी बॉलर्स के और इंडियन के बैटर्स के। हम अगली वीडियो जो होगी वो होगी इंडियन बॉलर्स वर्सेस पाकिस्तान बैटर्स। अब देखते हैं, अब हम फेज वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शादाब खान वर्सेस शुभमन गिल। सबसे पहले हम वर्सेस करते हैं ताकि पता लग जाएगा कि कौन हैवी है कौन ज़्यादातर। मैं शादाब खान और शुभमन गिल को इस वजह से रखूँगा क्योंकि शुभमन गिल की परफॉर्मेंस जो है अगेंस्ट स्पिनर्स काफ़ी अच्छी है और शादाब खान भी जो ओपनर्स को ज़्यादातर आउट करते हैं क्योंकि तकरीबन 9वें ओवर में आ जाते हैं शादाब खान। और जहाँ मैच है एशिया कप का और वर्ल्ड कप का देखा जाए तो वहाँ तो है ही फ्रेंडली स्पिन पिचेज़ हैं। तो देखा जाए तो शादाब खान वर्सेस शुभमन गिल। अब गाइस देखते हैं, शादाब खान ने काफ़ी विकेट्स ली हैं लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में उनकी फॉर्म बहुत अच्छी है शादाब खान की। और लेकिन उनकी अगर हम ओवरऑल एवरेज देखें, उनकी ओवरऑल एवरेज नहीं है, 32 की उनकी ओवरऑल एवरेज है और उनका जो इकॉनमी है वो 5.1 का है। उनकी विकेट्स उनकी कम है, 57 मैचेस खेलने से 74 विकेट्स हैं। लेकिन ये है कि शादाब खान जो रिसेंट टाइम्स में अगर देखा जाए 2021 से लेकर 2023 यानी कि 2 सालों में शादाब खान की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। हालांकि लोग कहते हैं कि शादाब खान को बाहर कर दें लेकिन उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। शुभमन गिल की देखा जाए, शुभमन गिल की रिसेंट टाइम में देखें मुझे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं लगी, लेकिन उनकी अगर ओवरऑल एवरेज देखें और उनकी अगर ओवरऑल हम ओडीआई की परफॉर्मेंस देखें ओडीआई की तो काफ़ी अच्छी है। उन्होंने उनकी 62 की एवरेज है और 104 का स्ट्राइक रेट, जो कि अच्छी बात यह है कि उनका एवरेज भी ज़्यादा है, उनका स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा है। जो लोग कहते हैं कि जिनका एवरेज ज़्यादा है उनका स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन इधर शुभमन गिल दोनों चीज़ों को टिक करते हैं। उनका 62 का स्ट्राइक रेट है और 104 का उनका क्या नाम है 62 का एवरेज और 104 का उनका स्ट्राइक रेट शुभमन गिल। तो मुझे लगता है कि शायद अगर शुभमन गिल को मौका मिला अगेंस्ट शादाब खान तो शायद वो डोमिनेट करेंगे शादाब खान को, जो कि मुझे लगता है। मैं 55% शुभमन गिल को दूंगा और 45% दूंगा शादाब खान को। अब आ जाते हैं जी हार्दिक पांड्या वर्सेस मोहम्मद नवाज। ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मोहम्मद नवाज के सामना 2 दफ़ा हुआ है हार्दिक पांड्या का लास्ट ओवर का। एक देखा जाए है एशिया कप 2022 का पहला मैच जो कि पाकिस्तान ने 144 शायद बनाया था और उसके बाद इंडिया ने लास्ट ओवर में चेज़ किया था और आपको पता था हार्दिक पांड्या ने एक लीडर होने का सबूत दिया था और उन्होंने आखिरी ओवर में चेज़ कर लिया था मैच और आखिरी ओवर नवाज करवा रहे थे। तो नवाज ने तब भी ओवर करवाई थी, आखिरी ओवर मैच हार गया था पाकिस्तान। 2022 के वर्ल्ड कप में भी नवाज ने आखिरी ओवर करवाई थी तो पाकिस्तान हार गया था और आखिरी ओवर में भी हार्दिक पांड्या थे, लेकिन इस बार उन्होंने हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया था पहली बॉल पे। तो गाइस अगर देखा जाए हार्दिक पांड्या का राइट आर्म ऑफ स्पिन के खिलाफ अगर उनकी एवरेज देखी जाए, उनकी एवरेज 48 की है इन ओडीआईज। और अगर आउट देखें तो वो 10 दफ़ा आउट हुए हैं अपने कैरियर में राइट आर्म ऑफ स्पिन के खिलाफ 77 मैचेस में। तो अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या की अगर रिसेंट टाइम परफॉर्मेंस देखें बहुत अच्छी है, उनकी कमाल। अगर मोहम्मद नवाज की देखी जाए, मोहम्मद नवाज का ये है कि वो फिंगर उनकी इंजरी हुई थी लेकिन उन्होंने अब ठीक कर लिया, अपने आप को फिट है, 100% फिट है। लेकिन इधर भी मैं हार्दिक पांड्या को ऊपर दूंगा, लेकिन इस बार मैं 60% हार्दिक पांड्या को दूंगा और 40% मोहम्मद नवाज को दूंगा, क्योंकि अगर रिसेंट टाइम में हम देखें परफॉर्मेंस और सारा कुछ देखें, परफॉर्मेंस देखें, हार्दिक का स्ट्राइक रेट देखें, हार्दिक की एवरेज देखें, नवाज का स्ट्राइक रेट देखें कि वो किस यानी कि पर ओवर कितनी विकेट्स ले रहे हैं और नवाज का एवरेज देखें तो मुझे हार्दिक पांड्या थोड़ा सा ऊपर लगते हैं। अब असल आ जाते हैं पाकिस्तान पेसर्स जो कि ट्रायो आजकल काफ़ी मकबूल है पूरी दुनिया में, काफ़ी हिट है पूरी दुनिया में। तो शादाब कह रहा हूँ, शहीनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह। सबसे पहले तो बात की जाए नसीम शाह की। नसीम शाह का अगर मैं रखूँगा तो मैं रखूँगा शरद अय्यर के साथ, क्योंकि शरद अय्यर देखते हैं तो शरद अय्यर काफ़ी बाउंसर पे काफ़ी यानी कि वो
मुझे नहीं लगता कि बाउंसर खेल सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अड़ते हैं बाउंसर पे और बाउंसर पे आउट हो जाते हैं। काफ़ी दफ़ा बाउंसर पे आउट हुए हैं। और अगर देखा जाए ये इंग्लैंड का जो मैच हुआ था वर्सेस 5वां जो हो गया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच था, उसमें भी शरद से बाउंसर पे आउट हुए थे। वैसे भी देखा जाए उनकी खामी है बाउंसर, क्योंकि अगर आईपीएल में भी देखें तो उनको बाउंसर ही पड़ता है तो वो आउट हो जाते हैं। तो शरद सैयद, अगर मैं नसीम शाह को देखूँ, नसीम शाह की इस वक्त जो परफॉर्मेंस है कमाल है, सलूट है या नसीम शाह को, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा है और तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है। ये नहीं कह सकते कि नसीम शाह 17 साल का, 18 साल का, 19 साल का, जितने भी साल का, लेकिन इस टाइम रिसेंट टाइम्स में देखा जाए कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है। साल यानी कि लास्ट ईयर से लेकर अब तक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है नसीम शाह। शरद सैयद आफ्टर इंजरी आ रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा नीचे रखूंगा और नसीम शाह को उनसे थोड़ा सा ऊपर रखूँगा, क्योंकि नसीम शाह अगर सामना होता है नसीम शाह के शरद सैयद के साथ, तो मुझे लगता है कि नसीम शाह आउट कर देंगे शरद अय्यर को। तो मैं 65% दूंगा नसीम शाह को, 35% दूंगा शरद अय्यर को। अब आ जाते हैं जी हारिस रऊफ वर्सेस रोहित शर्मा। जी गाइस, हारिस रऊफ वर्सेस रोहित शर्मा, शर्मा वर्सेस रऊफ। तो गाइस सबसे पहले देखिए हारिस रऊफ रिसेंट टाइम्स में सलूट है, सलूट है, सलूट है, 3 दफ़ा डबल हैंड से सलूट है हारिस रऊफ को। जैसा कि वो परफॉर्मेंस देते हैं, जैसा कि उनकी यानी कि उनकी पेस है 145 प्लस की आजकल वो पेस है। खैर पहले भी पेस है 150 प्लस भी करते हैं, लेकिन आजकल जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी जो आजकल फॉर्म लगी है विद बॉल, कमाल की उनकी फॉर्म लगी है। और जो कि अगर देखा जाए रोहित शर्मा की फ़िलहाल फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं है रोहित शर्मा की। कई 10 में से एक मैच में चल पड़े, कोई फॉर्म नहीं है रोहित शर्मा की। मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा हारिस रऊफ के अगेंस्ट विद द न्यू बॉल, शायद न्यू बॉल उनको ना मिले, 7वां 8वां ओवर मिले, क्योंकि न्यू बॉल नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी करवाएंगे। अगर रोहित शर्मा ज़्यादा देर टिक जाते हैं और सामना होता है हारिस रऊफ का, मुझे लगता है कि हारिस रऊफ उनको आउट कर देगा। क्योंकि हारिस रऊफ के अगर रिसेंट टाइम में भी देखें, हारिस रऊफ ने 2 दफ़ा आउट किया, एक वर्ल्ड कप 2022 में, एक एशिया कप 2022 का दूसरा मैच। पहले मैच में उनको नहीं, हाँ दूसरा मैच, पहले मैच में तो उनको आउट कर दिया था। तो अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से रऊफ को आउट कर दें, क्योंकि 2-0 अभी तक शर्मा जी रऊफ के खिलाफ अभी तक चल नहीं पाए। लेकिन मैं अगर हूँ तो हारिस रऊफ को नंबर 1 रखूँगा। इनको भी मैं 65% दूंगा और 35% दूंगा मैं रोहित शर्मा को, कि वो 35% परफॉर्म कर सकते हैं अगेंस्ट रऊफ। अब आ जाते हैं जी असल मुकाबले पे, शहीन शाह अफरीदी वर्सेस किंग विराट कोहली। तो गाइस अगर रिसेंट टाइम में देखा जाए तो शहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन अगर विराट कोहली की बात की जाए, उन्होंने 100 मारा था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, 100 किया था उन्होंने टेस्ट मैच में। मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने इसके खिलाफ कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर देखा जाए तो कोहली ने सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस दी है T20 में 2022 के, वो भी उनकी किस्मत ही चल पड़े। वो 9 बॉल होनी थी, वो हारिस रऊफ ने 2 बॉलें करवानी थी, एंड पे 16 स्कोर रहना था, नवाज ने वाइड करवानी थी। तो मुझे लगता है कि शायद शायद अगर शायद शहीन शाह अफरीदी का सामना होता है विद द न्यू बॉल विराट कोहली के साथ, तो शहीन अफरीदी इस दफ़ा आउट कर देगा। मैं आपको लेके कह रहा हूँ, आप मेरी बात नोट कर लें, शहीन शाह अफरीदी इस दफ़ा आउट कर देगा विराट कोहली। क्योंकि अगर रिसेंट टाइम्स में देखा जाए शहीन शाह अफरीदी की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। खैर पाकिस्तान की ऑल पेसर्स की देखी जाए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, हम ये नहीं कह सकते कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन मैं अगर देखूँ तो मैं अगर कहूँ कि पाकिस्तान के पेसर जो हैं वो इंडिया के टॉप 3 को आराम सुकून से, आराम चुटकियों 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 से 3 दफ़ा चुटकी मारी, चुटकियों से हराएंगे और उनको आउट कर देंगे। जो कि मेरे ओपिनियन में अगर देखा जाए विराट कोहली का अगर सामना होता है विद द न्यू बॉल शहीन शाह अफरीदी के साथ, तो वो आउट कर देंगे। अल्लाह ना करे कि डेथ ओवर में मुकाबला हो शहीन शाह अफरीदी के साथ विराट कोहली का, लेकिन अगर न्यू बॉल के साथ होता है तो मुझे लगता है कि शहीन शाह अफरीदी कर देंगे। तो गाइस अगर मेरे ओपिनियन में देखा, जो मैंने एनालिसिस किया, पाकिस्तान का ट्रायो जो पेसर्स का है वो आउट कर देगा, और जो पाकिस्तान के स्पिनर्स का बेशक फ्रेंडली स्पिनिंग पिचेस होनी है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान के स्पिनर्स थोड़े से इंडियन के बैटर्स के खिलाफ थोड़ा सा ना चल सकें और शायद वो आउट ना कर सकें, उनको आउट ना कर सके। मुझे लगता है कि शादाब अनवर, हालांकि बहुत अच्छे स्पिनर उन्होंने एशिया कप में आउट किया है, वर्ल्ड कप 2021 में भी आउट किया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा वो आउट ना कर सकें, और शायद जो 2 स्पिनर्स हैं उनके खिलाफ इंडिया के बैटर्स चल पड़े। लेकिन जो पाकिस्तान का ट्राई हो, मुझे लगता है कि कमाल इस दफ़ा होगा और तगड़े मैच होंगे, 3-4 मैच होंगे, पाकिस्तान 5 मैच भी हो सकते हैं, क्योंकि एशिया कप में एक पहला मैच होगा, फिर दूसरा ये ग्रुप से पहला ग्रुप स्टेज का होगा, फिर दूसरा सुपर 4 का होगा, फिर अगर फाइनल हो गया फाइनल होगा, फिर वर्ल्ड कप में एक मैच होगा, फिर अगर फाइनल में चले जाते हैं फिर मैच होगा। तो मैक्सिमम 5 मैचेस हैं और मिनिमम 3 मैचेस हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के। हम कम से कम 3 मुकाबलों में तो देखेंगे कि
हारिस राव वर्सेस रोहित शर्मा, विराट कोहली वर्सेस शहनशाह अफरीदी, हार्दिक पांड्या वर्सेस मोहम्मद नवाज और नसीम शाह वर्सेस शरस अय्यर, शुभमन गिल वर्सेस शादाब खान। तो गाइस ये आज का एनालिसिस था पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटर्स। तो कल हम इंशाल्लाह आएंगे, कल हम इंडियन बॉलर वर्सेस पाकिस्तान बैटर्स की बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मस्ट है, शेयर मस्ट और सब्सक्राइब तो मस्ट। अल्लाह हाफिज़।